Hello everyone, welcome back to our channel Math Idea by Seema Sharma. If you are preparing for KVS NVS Tier 1 exam 2026 numerical ability, then this video will become very important for you. Today is the daily practice session day 23 in which we are doing many questions of numerical ability. So let us start with our first question. Our first question is a sum of rupees 10,500 becomes rupees 17,745 in 2 years at compound interest, compounded annually. What is the rate of interest? मीन्स हमारे पास एक सम है 10,500 रुपीज़. अगर हम ये रुपीज़ एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो वो 2 साल के बाद 17,745 हो जाता है. कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. कंपाउंड जो हो रहा है, कंपाउंडेड हो रहा है, वो एनुअली हो रहा है, मीन्स ईयरली हो रहा है. हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. तो देखिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला हमारे पास होता है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए प्रिंसिपल. पहले हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे. अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं. अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी टाइम. अमाउंट मीन्स जो आपके पास 17,745 बनी है. प्रिंसिपल कितना है आपके पास 10,500 इंटू 1 प्लस रेट आपके पास नहीं है आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी टाइम इज 2 years. अब इसको सॉल्व करते हैं. जस्ट आप सॉल्व करेंगे 17,745 डिवाइडेड बाय 10,500 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर 2 एज सच. अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे. 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 0, 5 3 ज़ा 15, 2 5 5 ज़ा 25, 2 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45. अगेन 3 से कट करेंगे या 7 से कट कर लेते हैं. 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35 एंड 7 7 ज़ा 49. अगेन अगर आप देखें 3 से कट हो सकता है. 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 रिमेन बचेगा. 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27. 169 अपॉन 100. यहाँ पर क्या है आपके पास स्क्वायर. स्क्वायर इधर आकर रूट बन जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ 169 अपॉन 100. It will become equals to 13 upon 10 which is equals to 1 plus r upon 100. अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, r अपॉन 100 की. तो आप क्या करेंगे 13 अपॉन 10 माइनस 1 कर देंगे विच इज इक्वल्स टू r अपॉन 100. 13 माइनस 10 दैट मीन्स 3/10 विच इज इक्वल्स टू r अपॉन 100. 0 से 0 कैंसिल आउट तो r की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 30. दैट मीन्स जो रेट परसेंटेज है वो आपके पास 30% आ जाएगा. ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स आर 43, 44, 65, 41, 53, 65 एंड 62. फाइंड द मोड ऑफ द डाटा. मोड का मीनिंग क्या होता है. मोड अगर हम देखें, मोड होता है हाईएस्ट अक्रेंस फ्रीक्वेंसी, जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो. ये हमें जो डाटा गिवन है ये अनग्रुप्ड डाटा गिवन है, ग्रुपिंग नहीं की है. अब अगर हम इसमें देखें तो आपके पास नंबर, कौन सा नंबर ऐसा है जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है. तो हमारे पास जो नंबर है वो क्या है 65. 65 नंबर ऐसा है जो 2 बार रिपीट हो रहा है. बाकी सभी नंबर्स जो है वो हमारे पास 1 टाइम आ रहे हैं. तो यही हमारा क्या हो जाएगा मोड. मोड में हमें देखना होता है कि कौन सा नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, हाईएस्ट अक्रेंस फ्रीक्वेंसी. Now next question, question number 3. A rectangular park of length 180 meter and breadth 120 meter is maintained in a circular field. The area of the circular field excluding the park means आपके पास जो एरिया है पार्क को एक्सक्लूड करके सर्कुलर फील्ड का एरिया 40,000 मीटर स्क्वायर है. फाइंड द रेडियस ऑफ द फील्ड. हमें फील्ड का रेडियस फाइंड आउट करना है. तो देखिए फिगर से मैं समझा देती हूँ आपको कि आपके पास क्या है, सर्कल है. सर्कल के अंदर आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल है.
मेंटेन्ड हुआ है, हमें नहीं पता वो टच कर रहा है नहीं कर रहा है, वी डोंट नो। जस्ट हमें उसकी लेंथ पता है, लेंथ जो है वो 180 मीटर है और जो ब्रेथ है वो 120 मीटर है। मेंटेन इन अ सर्कुलर पार्क, द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड एक्सक्लूडिंग द पार्क, पार्क को एक्सक्लूड करके ये वाला जो एरिया बच रहा है, ये सराउंडिंग का जो एरिया है, ये हमारे पास है 40,000, दिस वन, ये कंप्लीट। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द फील्ड की, इसका रेडियस क्या है, रेडियस हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हम सर्कल का एरिया लेते हैं, कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब कंप्लीट सर्कल का एरिया कैसे बनता है, अगर हम रेक्टेंगल का एरिया और जो एक्सक्लूडिंग एरिया है दोनों को ऐड कर दें, तो एक्सक्लूडिंग एरिया हमें दे रखा है 40,000 प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगुलर का एरिया अगर हम निकालें तो वो हमारे पास क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 40,000 प्लस 180 इंटू 120, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 40,000 प्लस 18 इंटू 12, 18 इंटू 12 करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 216, 2 zeros, this one is pi r square। तो कंप्लीट सर्कल का एरिया हम इनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 6,000 एंड 1,600 मीटर स्क्वायर। रेडियस फाइंड आउट करना है, पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं विच इज इक्वल्स टू 61600। अब 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55, 11 6 ज़ा 66 आ जाएगा। अगेन 2 से कट कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 0 0। अब देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2800 इंटू 7। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, मैं इसको कैसे प्रोसीड करूँगी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए, मैं इसको लिख सकती हूँ 7 इंटू 400, 28 बन जाएगा। अब देखिए 7 7 2 बन चुके हैं हमारे पास, ठीक है, और 400 है इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब जब हमें आर निकालना है तो इनका रूट लेना होता है ना, 7 इंटू 7 इंटू 400, इनका रूट लोगे तो देखिए जब पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है, और 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20, तो हमारे पास 140 मीटर क्या आ जाएगा आंसर। सो 140 मीटर इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A ratio B which is equals to 5 ratio 8 and B ratio C is equals to 11 ratio 13. If A is equals to 110, find the value of C. अब ये किससे है, रेशो से है। देखिए हमें A रेशो B गिवन है, A रेशो B 5 रेशो 8, अगेन B रेशो C गिवन है, नीचे लिख लेते हैं 11 रेशो 13। अगर हमें इन डिफरेंट रेशो से, देखो बी की रेशो एक बार 8 दे रखी है, एक बार 11 दे रखी है, हमें बनानी है सेम रेशो, ए रेशो बी रेशो सी निकाल लेते हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, 11 इंटू 5 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 55, बी की रेशो निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 इंटू 8 88, सी की रेशो निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 13 8 ज़ा 104। तो आपके पास ये रेशो आ चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमें ए की वैल्यू दे रखी है कि ए की वैल्यू है 110, दैट मीन्स जो 55 है उसको हमें क्या बनाना है 110, बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है, अगर हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, इस रेशो को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 208 आ जाएगा हमारे पास। अगर बी की वैल्यू भी निकालनी होती तो इसको भी हम क्या करते, 2 से ही मल्टीप्लाई करते तो उसकी भी वैल्यू आ जाती। 208 is our answer. Now next question is the value of 1.23 bar minus 0.86 bar plus 0.29 bar is equals to। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसकी बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक बार पहले।
अगर देखिए हमारे पास आता है 0.3, एक नंबर के ऊपर बार है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो नंबर है वो लिखेंगे और नीचे आपके पास उतने 9 आएंगे जितने नंबर के ऊपर बार है। अब यहाँ एक ही नंबर था, एक ही नंबर के ऊपर बार है, तो हमने 1 टाइम 9 लिख दिया यहाँ पर। अगर सपोज हमारे पास दो नंबर होते 3 9 के ऊपर बार, 3 9 लिखा, 2 बार 9 लिखते हैं हम। अभी आपको जो रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन में ट्रिक्स, वो इसी टाइप की ट्रिक्स रिक्वायर्ड है। और नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, जैसे 1.23 के ऊपर बार है, तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 23, 0.23 के ऊपर बार, 1 + 23/99 बन जाएगा। आप इसको इस टाइप से भी ओपन कर सकते हैं। और सेकेंडली जो बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्टली लिखने का वे क्या होगा, 123 लिखेंगे, माइनस वो नंबर करेंगे जो यहाँ पर होगा। अगर यहाँ 1 है तो -1 करेंगे, अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 माइनस करते, 3 होता तो 3 माइनस करते, 1 है तो जस्ट 1 को माइनस करेंगे, अपॉन में उतने 9 लिखेंगे जितने आपके पास नंबर्स के ऊपर बार है। 2 नंबर्स के ऊपर बार है तो 2 टाइम्स 9 9 लिख देंगे। अब चाहे आप इसको कैलकुलेट करें और आप इसको कैलकुलेट करें तो आपका आंसर सेम आएगा, 122/99। इसको भी कैलकुलेट करेंगे, जब आप 99 में 23 को ऐड करेंगे तो भी आपके पास यही 122 आएगा। मैंने आपको दोनों वे बता दिए कि अगर आपको रिक्वायरमेंट इस टाइप की हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक ये भी लगा सकते हैं। अब हम प्रोसीड करते हैं हमारे क्वेश्चन को। 1.23 के ऊपर बार है तो इसको हमने क्या लिखा, 122/99 लिख दिया इसको, माइनस 86/99 प्लस 29/99। अब हम क्या करेंगे, 122 + 29 करते हैं तो क्या आएगा, 122 + 29 151, माइनस कर देते हैं 86, 11 - 6 इज 5, 14 - 8 इज 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 65/99। अब इसको अगर हमें डेसिमल में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, 0.65 के ऊपर बार। ठीक है, जैसे हमने ये मेथड अप्लाई किया उसी टाइप से आप क्या लिख सकते हैं, इसको 0.65 के ऊपर बार। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is X, Y and Z completed a work costing rupees 3400. X worked for 5 days, Y worked for 7 days and Z for 10 days. Their daily wages are in the ratio 4:5:3. How much amount will X receive? कि कितनी अमाउंट जो है वो X रिसीव करेगा। देखिए जो हमें गिवन दे रखा है डेली वेजेस। डेली वेजेस मीन्स उनको डेली कितना अमाउंट मिलता है, मतलब 1 डे में सपोज ए को 4 रुपीज़ मिल रहे हैं, बी को 5 रुपीज़ मिल रहे हैं, सी को 3x टाइम्स मिल रहे हैं। रेशो में दे रखा है, ये हमें एग्जैक्ट रुपीज़ में नहीं है, रेशो में दिया है। और ए ने वर्क किया, देखिए हम ऐसे प्रोसीड कर लेते हैं। रेशो जो है वो दी है 4:5:3, ये तो 1 डे के लिए दी है। वो वर्क करता है 5 डेज के लिए, जो एक्स है वो वर्क करता है 5 डेज के लिए, वाई वर्क करता है 7 डेज के लिए और जेड वर्क करता है 10 डेज के लिए। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डेली वेजेस, ये डेली वेजेस थे, ये जितने टोटल डेज उन्होंने काम किया, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 = 20, 5 7 = 35, 3 10 = 30। अब जो टोटल अमाउंट उन्हें मिली है, वर्क कॉस्टिंग रुपीज 3400। अब इन सब का क्या ले लेते हैं, हम सम ले लेते हैं। इन सब का सम हमारे पास क्या आ जाएगा, 585। दैट मीन्स ये क्या बन गया, 85। हमें फाइंड आउट करनी है एक्स की अमाउंट। अब एक्स की अमाउंट के लिए रेशियो क्या आया है, 20। तो देखिए 20 जिसकी अमाउंट फाइंड आउट करनी हो वो हम न्यूमिरेटर में लिखेंगे, अपॉन में टोटल है 85, इंटू क्या कर देंगे आप, 3400। जीरो जीरो तो कैंसिल आउट होगा नहीं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 = 2, 5 से कट करते हैं, 5 4 = 20 एंड 5 1 = 5, 5 7 = 35, 17 1 = 17, 17 2 = 34 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 2 = 8, दैट मीन्स 800 रुपीज़।
So your option number A is correct. Now next question, question number 7 is, a dealer marks an article 40% above the cost price and allows two successive discounts of 20% and 25%. If he suffers a loss of rupees 180, find the cost price of the article. मीन्स एक डीलर ने अपने आर्टिकल को 40% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्कअप कर दिया. फॉर एग्जाम्पल अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है तो उससे 40 रुपीज ज्यादा मार्कअप करेगा, दैट मीन्स 140 रुपीज. मार्कअप करने के बाद में फिर वो क्या करता है, दो डिस्काउंट दे देता है. सक्सेसिव डिस्काउंट मीन्स 20% एंड 25%. फिर भी उसे क्या होता है, लॉस होता है रुपीज 140 का. हमें फाइंड आउट करना है कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या था. तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो सीपी है वो हमारे पास है रुपीज 100x मान लेते हैं उसको. ठीक है. उसके बाद फिर उसने मार्कअप किया, दैट मीन्स जो एमपी है मार्क प्राइस जो है उसने 140% अबव, 40% अबव, दैट मीन्स हम ले लेते हैं उसको 140. ठीक है. 100 का 40% निकालेंगे, 40 रुपीज अबव हो जाएगा. अब उसके बाद में वो टू सक्सेसिव डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे लगेगा, एमपी पे. तो 140x पर जब वो डिस्काउंट देते हैं, यहाँ x मानो, ये हमारा एसपी आएगा. अब जब उसने 20% डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस वाले को कितना पे करना होगा, 80%. ठीक है. मीन्स अगर 20% डिस्काउंट मिला है तो 80% हमें देना पड़ेगा. 25% मिल गया तो 75 देना पड़ेगा. माइनस कर लेते हैं, ये डायरेक्ट हमारा एसपी आ जाता है. अब इसको जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं. 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. अब इनको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे. 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा एंड 14 6 ज़ा 84x. अब हमारे पास तीनों चीजें आ चुकी हैं. अब लॉस दे रखा है, लॉस क्या होगा, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी. सीपी कितना है हमारा 100 रुपीज, 100x, और एसपी है हमारा 84x, दैट मीन्स लॉस आ गया हमारा 16x. और लॉस हमें दे रखा है 140. 140 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10. 35/4 इज द वैल्यू ऑफ x. बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सीपी. हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, कॉस्ट प्राइस की. तो कॉस्ट प्राइस हमारा है 100x. तो 100 इंटू 35/4 करेंगे. 35/4 करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 25 4 ज़ा 100. देन हमारे पास जो सीपी आएगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 875 रुपीज. ठीक है. ऑप्शन को करेक्ट कर लेते हैं, टाइपिंग मिस्टेक है जस्ट. $875 ही आएगा आपके पास आंसर. नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, pipes A and B can fill a tank in 5 hours and 6 hours. A जो है वो 5 hours में फिल करता है, B 6 hours में फिल करता है. पाइप C कैन एम्प्टी द टैंक इन 15 hours. लेकिन जो पाइप C है वो खाली कर देता है, ये एम्प्टी करता है. ये चीज़ें एग्जाम में ध्यान में रखनी है कि वो फिल करते हैं या एम्प्टी करते हैं. एम्प्टी करते हैं तो हम उसको नेगेटिव में लेकर चलते हैं, और अगर वो फिल करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं. इफ ऑल द पाइप्स वर्कड टुगेदर, इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड. कितने आवर्स लगेंगे टैंक को फिल करने के लिए. अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें रेसिप्रोकल लेना होता है. ये मैंने पहले भी वीडियोस आपके लिए बनाए हुए हैं. अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वहाँ पर जाकर उसको करेक्ट उसको देख सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. उसमें मैंने कंप्लीट एफिशिएंसी का भी बताया था कि एफिशिएंसी का क्या होता है, वर्क फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है. तो वो सब हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में देखे हुए हैं.
तो आप वहां से जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर देखिए हमारे पास डेज दे रखे हैं तो डेज का रेसिप्रोकल क्या होगा? एफिशिएंसी। मीन्स एफिशिएंसी का मतलब क्या है? जितना वर्क करते हैं वो 1 डे में। ठीक है, तो देखिए हम इसको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, जो फिल करते हैं उनको तो पॉजिटिव ले लेना है रेसिप्रोकल में, और जो एम्प्टी करते हैं उसको आप ले लोगे नेगेटिव में रेसिप्रोकल। दैट्स ऑल। इससे ही आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम लगेगा 30। 5 6 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, माइनस 15 2 ज़ा 30, 11 माइनस 2/30, दैट मीन्स 9/30। अब इसका हमें क्या करना होता है? रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 30/9। तो ये क्या आ जाएगा? ये आवर्स में आएगा। ये किस में आएगा? हमारे पास आवर्स में। तो देखिए अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 9 3 ज़ा 27, तो 3 आवर्स तो कंप्लीट बन गए, लेकिन हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। तो उससे बेटर है कि आप इसको कन्वर्ट कर लो डायरेक्ट पहले मिनट्स में। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 ज़ा 9, 10, दैट मीन्स हमारे पास क्या बन गया? 200। ये बन गए हमारे पास 200, इसको रहने देते हैं, 200 मिनट्स बन गए। अब मिनट्स को कन्वर्ट कर लो आवर्स में। तो अगर 60 मिनट्स अगर हम 3 टाइम्स लेते हैं तो 180 मिनट्स बन जाते हैं, प्लस में हमारे पास 20 मिनट्स बचेंगे। तो 180 मिनट्स का हमारे पास 3 आवर्स हो जाएगा, प्लस में 20 मिनट्स। दैट मीन्स आपको इस मेथड से करने के बाद रेसिप्रोकल करना है, और उसको अगर वो आवर्स में है तो उसको कन्वर्ट कर लो मिनट्स में, बिकॉज हमारे ऑप्शंस जो हैं वो मिनट्स में भी दे रखे हैं। तो हम देखेंगे मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, तो हमने क्या किया? 60 से मल्टीप्लाई किया है जस्ट। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। If 2 bats and 5 balls cost rupees 3,100 and 3 bats and 3 balls cost rupees 4,020, find the cost of a bat and a ball. अब देखिए हमारे पास 2 बैट्स हैं, बॉल्स हैं। बैट्स की काउंटिंग हम मान लेते हैं x है, और जो बॉल्स हैं उनको मान लेते हैं हम y। ये इक्वेशन से क्वेश्चन होगा, अदरवाइज आप हिट एंड ट्रायल लगाकर भी देख सकते हैं। बट हमें तो क्या चाहिए? एक बैट की कॉस्ट और एक बॉल की कॉस्ट चाहिए, दोनों का सम चाहिए। ठीक है, तो हम बैट्स को मान लेते हैं x और बॉल्स को मान लेते हैं हम y। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 3,100। 3 बैट्स प्लस 3 बॉल्स इज इक्वल्स टू 4,020। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अगर हम एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं तो हमें एक कोफिशिएंट सेम बनाना होगा। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और इसको कर दिया 2 से, सो दैट कि x का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा। 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों को करना होता है। 3 2 ज़ा 6x, 5 3 ज़ा 15y इज इक्वल्स टू 9,300। इसको करेंगे 3 2 ज़ा 6x, 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल्स टू 0, 2 2 ज़ा 4, 0, 4 2 ज़ा 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। 9y विच इज इक्वल्स टू 0, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0, 10 माइनस 4 इज 6, 2, अगेन 1। सो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 9 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 0, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 140। तो y की वैल्यू आपके पास 140 आ गई है। y की वैल्यू 140 आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए जिसमें आपको ईजी लगे। मैंने स्मॉल नंबर वाली ली है, तो यहाँ पर y की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे, 5 इंटू 140 इज इक्वल्स टू 3,100। ये आ जाएगा आपके पास 700 विच इज इक्वल्स टू 3,100।
प्लस 2x, तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 3100 माइनस 700, और माइनस करने पर ये आपके पास आएगा 31 में से 7 को माइनस करेंगे 2400, देन इट विल बिकम इक्वल्स टू, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 1200 प्लस y की वैल्यू है 140, 1340 इज योर आंसर। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1340 रुपीज। नाउ नेक्स्ट, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। P इज एनी पॉइंट इनसाइड रेक्टेंगल। P कोई भी पॉइंट है रेक्टेंगल के अंदर ABCD। इफ PA इज इक्वल्स टू 27, PB इज इक्वल्स टू 21 एंड PC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ PB। देखिए इसको फिगर से समझते हैं कि कोई रेक्टेंगल है आपके पास, रेक्टेंगल के अंदर कोई भी पॉइंट P हो सकता है, मैंने यहां सपोज कर लिया वो पॉइंट P है। रेक्टेंगल का नेम है ABCD। इफ PA की मेजरमेंट क्या है आपके पास 27, PB की मेजरमेंट है 21, PC की मेजर है आपके पास 6 सेंटीमीटर, ये पॉइंट P है। हमें PD की लेंथ निकालनी है, ये पॉइंट आपका P दे रखा है, ये यहाँ 27, PD की लेंथ आपको निकालनी है। तो देखिए इसका एक मेथड होता है रेक्टेंगल में, अगर इस टाइप से आपको गिवन हो तो ये हमारे पास मेथड होता है PA² प्लस PC² इज इक्वल्स टू PB² प्लस PD²। ये फॉर्मूला होता है इसमें। अब PA² है, PA की वैल्यू है आपके पास 27 का स्क्वायर, PC की वैल्यू है आपके पास 6 का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू, यहाँ इक्वल्स टू आएगा, PB की वैल्यू है आपके पास 21 स्क्वायर, PD² की वैल्यू आपको निकालनी है। अब 27 स्क्वायर, देखिए जो 27 है उसका स्क्वायर क्या होगा 729, 6 का स्क्वायर 36, ये आपके पास दे रखा है 21 स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है आपके पास 441 प्लस PD²। अब इन दोनों को ऐड कर लोगे, माइनस 441 इज इक्वल्स टू PD²। अब ये माइनस करेंगे, 324 इज इक्वल्स टू PD²। तो ये आपके पास आ जाएगा 18, बिकॉज 18 का स्क्वायर ही हमारे पास 324 होता है। तो जो PD है वो क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। So friends, this is all about today. If you like this video, then please share this video with your friends also. Subscribe the channel to get all the upcoming notifications. And if you have any doubt and if you are thinking that कि इस टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए। कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि प्रोबेबिलिटी पर वीडियोस बनाइए, तो प्रोबेबिलिटी पर आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। वो वीडियो आपको एडवांस्ड मैथ्स जो होता है उसके अकॉर्डिंगली है, बिकॉज क्वांटम में आपको जो न्यूमेरिकल एबिलिटी टॉपिक है उसमें प्रोबेबिलिटी का टॉपिक नहीं आएगा अभी आपको, ठीक है। उसमें आपको सब्जेक्ट में आएगा, जो आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें प्रोबेबिलिटी का टॉपिक आपके पास आ सकता है, लेकिन इसमें अभी आपके पास फर्स्ट जो टीयर 1 है KVS NVS का, उसमें आपके पास यही टॉपिक्स आएंगे जो मैंने करवाए हैं, और आपको एज इट इज़ क्वेश्चंस देखने को भी मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।